हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस इंडिया 2022 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोहारू के किले में हैं। इस किले का पहले एक रुतबा था, लेकिन आज ये किला पूरी तरह से खंडर हो गया है। नवाबों के द्वारा बनवाया गया यह किला आज एक पूरी जर्जर अवस्था में है। यह किला 1570 ईस्वी में ठाकुर अर्जुन सिंह ने ही बनवाया था। राव शेखा, जिन्होंने शेखावटी की स्थापना की थी, उन्होंने शेखावटी को 33 भागों में बांट दिया था और उसमें एक लोहारू, एक छोटा सा गांव था। इस किले का एक वजूद था। बड़े बड़े नवाब जो है यहाँ पर रहा करते थे। इस किले को प्राप्त करने के लिए कई लड़ाइयाँ यहाँ पर लड़ी गई थी, जिसमें 2 लड़ाइयाँ बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। पहली लड़ाई औरंगजेब के समय सन 1671 में ठाकुर मदन सिंह और हिसार के मुगल गवर्नर के बीच में युद्ध हुआ था, और दूसरा युद्ध खेतड़ी के ठाकुर कीरत सिंह और राजा भोपाल सिंह के साथ हुआ था। और इस युद्ध में राजा भोपाल सिंह की इसी किले के बाहर मृत्यु हो गई थी। ये किला पूरी तरह से खंडित हो चुका है। इस किले में एक ऐसा कक्ष है और कहा जाता है कि इसी किले में ही अस्त्रों शस्त्रों को छुपाया जाता था, और इस स्तंभ के सहारे ही इस पूरे कमरे को बनाया गया था। यहाँ काफ़ी अंधेरा है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, और इसके आसपास जो है कुछ रोशनदान बनाए गए हैं ताकि कुछ रोशनी इस कमरे में आ सके। और यह स्तंभ जो है लगभग 20 फुट तक लंबा है। इस किले को जहाँ पर भी देखोगे हर जगह टूटा फूटा ही नज़र आएगा। 1803 ईस्वी में अहमद बख्श ने इस पर शासन किया था, और 1971 में यह किला नवाबों के हाथों में चला गया था। इस किले को आप हर जगह देखोगे तो दीवार हो या फर्श हो, सब टूटे ही टूटे नज़र आएंगे। और उसके बाद में यह जो किला है, ये नवाब अमीनुद्दीन अहमद खान ने हरियाणा सरकार को बेच दिया था। और इसी किले में दीवान खास शीश महल है, जो मुग़ल और राजपूत शैली का विवरण है। अब हम किले के सबसे ऊपरी हिस्से में आ गए हैं। इस कमरे को आप चारों तरफ से देखो। ये जो कमरा है एक चक्कर के आकार जैसा बनाया गया है, और इस किले में जितनी भी छत बनी हुई है वे सभी लकड़ी की कड़ियों के द्वारा बनाई गई है। किसी जगह ये कक्ष जो है नवाबों के बैठने की जगह हुआ करती थी। इसी किले के पीछे अभी एक बहुत बड़ा पार्क बनाया गया है, और ये पार्क जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये कभी इसी किले का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन किले के बहुत सारे हिस्से को तोड़कर यहाँ एक सुंदर सा पार्क बना दिया गया है। सरकार ने इस किले की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है, और ये सारा का सारा किला जो है, कभी ये नवाबों का राजमहल हुआ करता था, आज ये किला पूरी तरह से खंडर हो चुका है। इस किले का बहुत सारा भाग जो है ये टूट गया है। किले में कुछ ऐसे कमरे हैं जिनकी छत जो है वो पत्थरों की बनी हुई है, और आगे चलकर इस किले का एक शीश महल है, और आप देखकर ही पता लगाया जाता है कि आज इस शीश महल की हालत है वो कैसी हो गई है। और इसके आसपास जो दीवारों पर जो डिज़ाइन बनाए गए हैं वो बहुत ही आकर्षक बनाए गए हैं। इस शीश महल के चारों तरफ जो आपको शैली दिखाई दे रही है, ये राजपूत और मुग़लों की मिश्रण शैली है, और ये शैली जो है दिखने में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। आप जगह जगह देखोगे तो आपको ऐसी शैली इस शीश महल में देखने को ही मिलेगी, और ये सारा का सारा भाग जो है ये शीश महल का ही भाग है। दीवारों में जो आप देख रहे हैं ये उसी ज़माने के
कुछ नीले रंग के पत्थर इसी शीश महल के चारों ओर लगा रखे हैं। लेकिन उस ज़माने का जो ये शीश महल था वो कितना सुंदर था, लेकिन आज इसकी हालत कैसी हो गई है। और ये एक डिज़ाइन है और जो नक्काशी कर रखी है वो बहुत ही यहाँ सुंदर कर रखी है, जो मुग़ल और राजपूतों की शैली का एक मिश्रण है। और ये शीश महल नवाबों और राजाओं के लिए एक विशेष जगह थी। और आज शीश महल की हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई है। शीश महल के पास में एक ये कमरा बना हुआ है और आप देख लीजिए ये कमरे की जो हालत है वो कैसी हो गई है। इस किले में बहुत सारी छत जो है वो लकड़ियों की कड़ी के द्वारा बनाई गई है। इस किले में जो खिड़कियां हैं, जो दरवाजे हैं, वे बहुत ही आलीशान दरवाज़ों का इस्तेमाल किया गया है। और उस ज़माने में ये दरवाजे, ये खिड़कियां, ये कितने सुंदर दिखते होंगे। ये जो दिखने में एक हॉल की तरह लग रहा है, लेकिन ये कभी जो है नवाबों के बैठने की जगह हुआ करती थी और बहुत सारे जो नवाब जो थे यहीं पर बैठकर ही कुछ निर्णय लिया करते थे। और इस हॉल की जो आपको छत दिखाई दे रही है ये तकरीबन 35 से लेकर 36 फुट तक ऊंची है। इसी हॉल के पास में ही एक गैलरी है और गैलरी पर कितनी अच्छी तरह से जो नक्काशी है वो कर रखी है। फूलों का एक सुंदर डिजाइन बनाया गया है। आज भी ये किला कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो आप कल्पना कीजिए जब इस किले का निर्माण हुआ था तो ये किला दिखने में कितना सुंदर, कितना आकर्षक लग रहा होगा। किले में एक ऐसा कमरा भी है जहाँ पर दीवारों पर बहुत सारी अलमारियाँ बना रखी हैं। हो सकता है कि ये नवाबों ने जो अलमारियाँ बनाई हैं वो अपना कीमती सामान रखने के लिए ही बनवाई हो। इस कमरे में आपको दीवारों पर जो अलमारियाँ हैं वो बनी हुई नज़र आएगी। तो चारों तरफ इस कमरे में अलमारी ही बनाई गई है। इस किले का बहुत सारा भाग जो है वो टूट चुका है। और ये कमरे की एक छत है, जो छत टूटकर जो है इसका मलबा नीचे घिरा हुआ है। तो किसी समय में यह जो किला है ये लोहारों की आन और शान हुआ करता था, लेकिन आज ये किला पूरी तरह से खंडित हो चुका है, खंडर हो चुका है। आप जगह जगह देखोगे तो इस किले की जो दीवारें हैं, छत है, वो टूट चुकी है और बहुत सारा मलबा है यहाँ पर भी इकट्ठा हुआ है। छत पर लकड़ी की जो कड़ी है वही शेष मात्र रह गई है। इस किले को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे राजाओं महाराजाओं ने, बहुत सारे नवाबों ने इस किले के ऊपर आक्रमण किया था, लेकिन आज जो ये किला है ये पूरी तरह से खंडर हो चुका है। हम आपको ऐतिहासिक बातें व ऐतिहासिक स्थल इसलिए दिखा रहे हैं ताकि बच्चों को मालूम हो जाए कि उस ज़माने में जो किले जो बनते थे उनका निर्माण कैसे होता था, ताकि बच्चों को ऐतिहासिक बातों के बारे में जानकारी प्राप्त हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।